हम लोग ए पिंच ऑफ सनअप का भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आखिरी भाग मतलब पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज जो आखिरी भाग है इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देखो, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, हम लोगों ने जल्दी ही घर छोड़ा। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट, नानू काका ने पुनः मुझसे वादा किया कि ही वुड राइट टू ओल्ड HB, कि मैं ओल्ड HB को लिखूंगा। दैट वेरी डे, उस दिन। HB ड्रॉव अवे, जैसे मैं आगे बढ़ा, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वे गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। दोनों, लाला जी और उसका जो सेक्रेटरी थे, दोनों ने उसके सामने शपथ लिए। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका पूरी तरह से शांत था। उस दिन शाम को वह डिनर करने के बाद बिस्तर पे गया। बट इन मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ही बात चिरपी अगेन, सुबह में वह जल्दी उठा। कहता है वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग। उसने उत्तर दिया कि हम लोग आज मतलब इस सुबह को हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील। मैंने कहा अंकल मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप जा रहे हो। ही इनहेल्ड सम सनअप बिफोर ही स्पोक, वह मेरे से कुछ बोलने से पहले ही वह क्या करते हैं, फिर वही खैनी का निकालते हैं और खाते हैं और कहते हैं बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड। कहता शायद वह भूल गया है कि मैंने क्या कहा था कि दिस कार ऑफ योर्स, ये गाड़ी आपकी है। टू ओल्ड, बहुत पुरानी है। टू स्मॉल, बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, क्योंकि मंत्री से मिलने के लिए आपको ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, दिस दैट दिखाना पड़ता है। आजकल देखिए, आप खाइए पिए कुछ कोई मतलब नहीं रखता। आप लोग अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहते हैं तो लोग कहेगा बड़े घर के हैं। तो उसी तरह ये राइटर कहता है कि आपका कार भी छोटा है, आपका कार भी ओल्ड लुकिंग है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इम्प्रेसिव करने के लिए आपको एक अलग तरह से कार लेना होगा। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। आप पहले से देखिए ना, हम लोग ने नोटिस किया कि जो सेक्रेटरी था वो बड़ा ही ठंडे दिमाग से हम लोग के साथ ट्रीट किया। इफ़ ही हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग बड़ा कार ले लें, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, कुछ अलग बात हो सकती है, कुछ बातें बन सकती है। व्हाट अबाउट ए टैक्सी, कहता है टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है। या नो नॉट ए टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार, ट्रैवल बाय लिबरल चीफ फेयर, द बिगर द बेटर। मेरा मानना है एक प्राइवेट कार ले लीजिए और एक ऐसा लीजिए जो कि बेटर लगे। आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आया, एन एक्वाइंटेंस ऑफ माइन हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन एनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार विच वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कॉट पोसेसन। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मुझे याद आया कि मैं कुछ महीने एक बात है कि एक पुराना सा कार था, बहुत अच्छा कार था, मॉडलिंग था, वह बन के तैयार हुआ था, बिकने वाला था। मैंने नानू काका को इस कार के बारे में बताया। दैट इज इट, कहता है ठीक है, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्ट ब्रेजली। कहता है ठीक है, थोड़ा सा ट्रायल करने के लिए तो तुम ला सकते हो, पहले इसको ट्राई करेंगे तब उसको हम फिर यूज करेंगे। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। वी कुड, आई सेड, मैंने कहा ठीक है आप जैसा कहें। इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स बट डू वी, लेकिन हाँ ट्रायल करने मतलब आपको खरीदना होगा, ये नहीं कि मतलब सिर्फ आए ट्रायल करके दे दिए। कहते हैं दिस मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास मोटर कार होता है ना, वो अमीरी का गंध आता है, उसी से लोग को पता चलता है कि अमीर है। यू लीव दैट मी टू ना, नानू का ने कहा ठीक है तुम मुझे अभी छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, सिर्फ तुम उसका पता सब कुछ डिटेल में दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लेवरेज चीफियर, आई से आस्क्ड, मैंने पूछा कि उस चीफियर के बारे में भी सब कुछ बता दो। ऑफकोर्स, नानू कहने का ठीक है मैं इसके बारे में अच्छी तरह से देख लूँगा। ही टुक आउट ही चेक बुक एंड रॉट ए चेक फॉर 1000 रुपीज।
वह एक चेक बुक निकालता है और 1000 का चेक और लिख कर he folded it neatly and put into the inner pocket of an old coat of his. 1000 का चेक वह अच्छी तरह से काटता है, अपने पॉकेट में वह रख लेता है. Now call your धोबी, he told me. और उसने कहा जाओ धोबी को बुलाओ. I called the धोबी. धोबी आया. An uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with me. अंकल ने कोट उसे दे दिया और मेरे साथ बात करने लगा. Then we drove over to the सिक्का ऑटो डीलर. जब हम लोग सिक्का ऑटो डीलर की तरफ गए, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड. क्या मतलब अगर हम लोग थोड़ा कार की कोशिश करें तो क्या ठीक होगा? नानू काका ने ऐसा कहा. वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप. हम लोग बड़ी मुश्किल से मैनेजर से बात कर रहे थे जब वह धोबी दुकान में गए थे. उसके बाद है होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing to check with the other. हाँ, मतलब एक हाथ में नानू जो नौकर था, धोबी था, एक हाथ में नानू काका का कोट रखा हुआ था, एक हाथ में दूसरा चेक. कहता देयर यू आर, ही पेंटेड, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन द कोट ऑफ योर्स. कहता कोट में देखिए शायद कुछ आप छोड़ दिए. नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ. नानू काका उस पॉकेट से चेक निकालता है. एंड क्लब्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स. और विभिन्न मतलब बहुत समय उसको थोड़ा सा देखता है. कहता हाउ केयरलेस ऑफ मी. उसने कहा कि मैं कितना लापरवाह हूँ. आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि मैं हमेशा छोटा करने की कोशिश करता हूँ. बैरियर चेक टू, ये तो बैरियर चेक है. एनीवन कुड हैव केस्ड इट, कोई भी इस पर केस कर सकता है. हेयर माई गुड मैन, ये मेरे प्यारे बच्चों, ही सेड टू द धोबी. उसने धोबी से कहा ये मेरे बहुत अच्छे आदमी हैं. हेयर रिवार्ड फॉर यू, चलो ये तुमको दे देता हूँ, तुम्हारे लिए ये तोहफा है. देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी की कोई बात नहीं है. ही गेव मी, ही मेड 2 रुपी नोट और एंड ए पॉट ऑन द बैग. और उसको 2 रुपये का नोट भी देता है और अपना बैग मतलब रख लेता पॉकेट में. आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो जब वह पूरी तरह से अगर धन की डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, तो वह कार के लिए आसान हो जाता है. आई ड्रॉ वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन. मैं मतलब एक जोधपुर कोट में जब गया था तो मैं एक सादा सा मतलब ऑरेंज कलर का टर्बन पहना हुआ था. नानू काका वहाँ रेगुलर बैठे रहते थे. एंड लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, और वह देखा करते थे कि आखिर हुआ क्या है. ए हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट, वो मतलब एक ऐसा पहनते थे, लगते थे कि कोई एक पंडित रहे, मतलब कोई राजकुमार या कहीं का कोई भी चीज़ रहे तो लगते थे कि वहाँ का पंडित हो. उस तरह का वो पहनता थे और सजाते थे. उसके बाद उतना होने के बाद वी ड्रॉप टू मिस्टर हाउस, हम लोग सीधा मंत्री के यहाँ गए. द सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक. हम लोग मंत्री के यहाँ गए, उसके नौकर और सेक्रेटरी ने हम लोग को रोका और बोले कि भाई बिजनेस में है इसीलिए आप लोग बाद में आएंगे. आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल. उसके बाद उसने एक सिर्फ नहीं कहते हैं आप फॉर्मल कॉल, ऐसे ही कॉल किया. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर. कहता है मेरी इच्छा नहीं कि मंत्री को डिस्टर्ब करूं. इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है. बीइंग द ऑल प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, क्योंकि हम लोग पुराने राज्य से आए हैं. हिज हाइनेस इज ग्रेट स्पीकर ऑफ द कॉर्टेज, उसकी पहुंच बहुत आगे है. दे ब्राउड द विजिटर, उसके बाद मतलब विजिटर्स के रूप में आए हैं, किताब हो या कुछ भी हो. उसके बाद आई वाज नानू काका इन एडमायरेशंस एज ही रॉड हिज नेम विथ फ्लोरिस एंड एडेड. उसके बाद क्या होता है, मैं नानू काका को देखा कि वह किताब को जो लिखा है उसके नाम पे, वो किताब को पढ़ के थोड़ा सा वो एडमायर होता है, मतलब खुशी महसूस होता है. यानी हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नेनरे, मतलब वो जो किताब है वो एक मतलब भविष्यवाणी किया हुआ महाराजा नेनरे का महाराजा है, उसी के बारे में. एट द एंड गेव ही दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, और उसने उस किताब में जो भी एड्रेस दिया मेरा ही एड्रेस दिल्ली का दिया.
विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुई, एट द वेयर इन ए टीयरिंग हरी, हम लोग आगे बढ़ते गए। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लॉर्डली, मैं कार से उतर गया और चिल्ला के कहा, टेक मी टू द महाराजा सुटकाटास प्लेस, कहता है सबसे पहले मैं महाराजा सुटकाटा प्लेस चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए वहाँ। इसमें झल्ला के कहता, आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज हॉर्सकॉप्स इन ट्रस्टेड मूव, मैं जितना सारा है सब कुछ मैं इतना नहीं झेल सकता हूँ। एट द कार टर्न ऑफ द गेट, तो कार को गेट की तरफ मोड़ता है। आई ग्लेंस बैकवार्ड्स, saw a huge dark खड्डर क्लेड फिगर peering at from upper story window, जैसे वो कार को उधर मोड़ता है तो एक खड्डर जगह देखता है जो काफ़ी खिड़की से झांकता हुआ जगह ठीक नहीं रहता। फिर आगे बढ़ते हैं। वे had just finished it, जब वो लोग चाय खत्म करता है, कहता वे आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड ए पुडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विथ वाइट ट्रिंगल एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मतलब कहने का मतलब है जो नानू काका ने एक न्यू किटन लाया था, कहता है कि मैं इस किटन को इस कार में ही रखना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे घर के सामने रहता है, ये हमेशा सब जगह जाते रहता है। नानू काका वेंट आउट विद द फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम, और इस प्रकार नानू काका को अपॉइंटमेंट मिल जाता है जो कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो आए थे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, और नानू काका कल ही निकल जाता है। हिज मिशन एकम्प्लिश, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो जाता है। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज, मैं कभी सोचा नहीं था कि ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, कि वह मंत्री से इस तरह मिलना चाहता था। आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि हो क्या रहा है। द मिनिस्टर डिस्कवर्ड दैट माई अंकल है नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड नेंगो, क्योंकि मैंने सब कुछ खोज किया तो मुझे पता चल रहा जो अंकल मेरा कभी भी 100 माइल, मतलब 100 माइल कह सकते हैं नेंडे से बाहर नहीं गया हो। ऑल द आई एम नाउ कन्विंस दैट नानू काका विल डील विद सिचुएशन विदाउट अलोइंग सिंगल फॉल्ट ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल प्लेस। नानू काका कहीं भी जाते थे, किसी भी सिचुएशन में होते थे, हमेशा वो अपना अंगोछा मतलब गमछा कह सकते हैं जो अपने कंधे पे रखते थे। ओनली व्हेन इट हैपेंस, वह तब होता था, आई वेंट टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज, जब मैं कभी बाहर में होता था तो वो हमेशा वही करते थे, गमछा रखते थे और वह खैनी खाते थे और चलते। इस प्रकार नानू काका का जो सपना था वह पूरा हो गया, वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लिया और वह फिर वापस चले गए। बच्चों, इस कहानी को आपने पढ़ा। एक कहानी में मेनली 2 कैरेक्टर पे डिपेंड था, एक नानू काका और एक राइटर। जो नानू काका एक मंत्री से मिलने के